आदेश जय महाकाल। सिद्ध कुंज का मंत्र, मां भगवती का वो अद्भुत मंत्र जो अभिष्ट कार्य सिद्धि, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि कर्म भी करने में पूर्ण सक्षम है। नवाण मंत्र के विषय में हमने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया और किस तरीके से नवाण मंत्र जाप करने से व्यक्ति अद्भुत शक्तियों को समझ सकता है। और जितने भी लोगों ने नवाण मंत्र जाप किया, उस क्रिया विधि के द्वारा जो हमने बताई, लोगों ने अनुभव किया कि उनके मस्तिष्क में, कपाल में, जहां पर तिलक लगाया जाता है आज्ञा चक्र के स्थान पर, स्पंदन होने लगा। इस तरीके से ही मां भगवती के बहुत सारे मंत्रों के अलग अलग प्रभाव हैं। अलग अलग क्रियाओं के द्वारा मंत्रों को करने से अलग अलग तरीके की सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त होती हैं। नवाण मंत्र अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन नवाण मंत्र से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है सिद्ध कुंज का मंत्र। जितना ऊर्जा 10 माला नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र को जाप करके प्राप्त होता है, उतना ही ऊर्जा 1 माला सिद्ध कुंज का मंत्र जाप करके प्राप्त होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सहा, ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये दुर्गा मां का विराट स्वरूप का मंत्र है। कहा जाता है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कि सिद्ध कुंज का मंत्र कीलित है महादेव के द्वारा, ऐसा कई विद्वान कहते हैं। ये तर्क है। एक मत के अनुसार यदि हम देखें तो इस मंत्र का नाम ही सिद्ध कुंजिका है। कुंजिका अर्थात चाबी। तो चाबी किस तरीके से कीलित हो सकती है? कीलित केवल ताला होता है, चाबी कीलित नहीं होती है। और दूसरे मत के अनुसार यदि हम देखें तो दूसरे मत के अनुसार सिद्ध कुंज का मंत्र कीलित है, यानी कि इस मंत्र को कीलित किया गया है। और ये मंत्र जब ही खुलता है जब पूर्ण रूपेण उत्कीलन हो जाए, तभी व्यक्ति इससे वो समस्त कार्य कर सकता है जो कि बिना कीलित को उत्कीलित किए बिना नहीं कर सकता है। तो आज हम आपको सिद्ध कुंज का मंत्र का रहस्यमय उत्कीलन विधान बताएंगे कि किस तरीके से सिद्ध कुंज का मंत्र को उत्कीलित किया जा सकता है। जो हम आपको क्रिया बताएंगे, विधान बताएंगे, ये क्रिया विधान पूर्ण रूपेण गुप्त है और कहीं पर उल्लेखित नहीं है। वैसे तो सिद्ध कुंज का मंत्र को उत्कीलन करने के कई सारे विधान दिए गए हैं, या जहां पर सिद्ध कुंज का मंत्र मिलता है वहां पर उत्कीलन विधान भी मिलता है। लेकिन जब कहा जाता है महादेव के द्वारा कीलित है और किसी चीज को यदि कीलित किया गया है तो वहां पर उसको उत्कीलन करने का विधान कैसे दिया जा सकता है? उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाने की चेष्टा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में ताला लगा के गया है तो वो चाबी अपने साथ लेके जाएगा, ना कि ताले के ऊपर टांग के जाएगा। आशा करते हैं कि आप हमारा अभिप्राय समझ पाए होंगे। तो किस तरीके से रहस्यमय तरीके से सिद्ध कुंज का मंत्र को उत्कीलन किया जाए, आज हम आपको वो क्रिया बताने वाले हैं। रविवार के दिन प्रातः बेला में अथवा संध्या बेला में एक घी का दीपक जला लें, बैठ जाएं, पूरब अथवा उत्तर की तरफ मुख करें, महादेव के एक प्रतिमा को स्थापित करें अथवा चित्र को स्थापित करें, और ये भी संभव ना हो तो मानस में उन्हें स्मरण करें। उसके बाद 1 माला ओम नमः शिवाय जाप करें। इसके बाद जाप करने के बाद आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि हे महादेव, सिद्ध कुंज का मंत्र आपके द्वारा कीलित है और समस्त तंत्र विद्याएं आपसे और मां भगवती से ही हैं।
हमारी प्रार्थना है हमारे लिए इस सिद्ध कुंज का मंत्र को उत्कीलित करें। आपके द्वारा ही कीलित है और आप ही सक्षम हैं इसको उत्कीलित करने में, अन्य कोई सक्षम नहीं है। इस तरीके की प्रार्थना करिए। फिर अपने दाहिने हाथ के ऊपर थोड़ा सा जल लीजिए और पुनः यही प्रार्थना करिए और ओम नमः शिवाय जाप करते हुए जमीन पर जल छोड़ दीजिए। ऐसा करने के बाद आंखें बंद करके आप अनुभव करेंगे कि आपको एक अद्भुत ऊर्जा अनुभव हो रही है। और जब दीपक जला के आप बैठेंगे तो एक माला पहले आपको ओम नमः शिवाय जाप करना है, उसके बाद आप ये क्रिया करेंगे जैसा कि हमने बताया है आपको। और ये जो सिद्ध कुंज का मंत्र है ये उत्कीलित हो जाएगा। अब विषय यहाँ ये आता है कि कई लोगों के अंदर यदि ये प्रश्न आएगा कि यदि ऐसे ही सब कुछ संभव हो जाता है कि सिर्फ प्रार्थना करने से उत्कीलन हो जाएगा या इस क्रिया के द्वारा उत्कीलन हो जाएगा, तो कैसे पता लगे कि उत्कीलन हो गया, या हम कैसे मान लें कि उत्कीलन हो गया। देखिए, आस्था में तर्क नहीं चलते। जब किसी व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है और पिंड छोड़ा जाता है जल के अंदर या पिंड को रखा जाता है, तो आत्मा कैसे मुक्त हो जाती है। सारा विषय क्रियाओं का है, आस्था का है और अंतरात्मा से निकलने वाली प्रार्थनाओं का है। जब ये सब सही तरीके से आप करेंगे तो 100% आपका कार्य संपन्न होगा ही होगा। इस तरीके से ये सिद्ध कुंज का मंत्र आपके लिए उत्कीलित हो जाता है। और फिर भी यदि आप चाहते हैं तो 7 बार इस मंत्र को भी आप दोहराएं। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय। और हाथ जोड़ करके महादेव से इसी तरीके की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से सदैव के लिए सिद्ध कुंज का मंत्र अमुक व्यक्ति के लिए, अर्थात जो ये क्रिया करेगा उसके लिए उत्कीलित हो जाएगा और समस्त तरीके से कार्य करने लगेगा। लेकिन उत्कीलन के साथ में एक और चीज करनी अति आवश्यक है, मंत्र को पूर्ण रूपेण जागृत। वैसे मंत्र की सिद्धि आप या जागृति 11 माला में भी आप कर सकते हैं। 11 माला जाप करके 11 आहुति में भी मंत्र जागृत हो जाता है। 21,000 जाप करके 5 माला आहुति में भी मंत्र जागृत आपका हो जाता है। परंतु पूर्ण रूपेण यदि आप इसको सही से करना चाहते हैं तो ये क्रिया करने के साथ साथ आप जो सिद्ध कुंज का मंत्र है उसका 1.25 लाख अनुष्ठान जरूर करें, 1,25,000 मंत्र का। और समय आप अपने अनुसार ले सकते हैं, यानी 41 दिन में भी आप ये अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं, 21 दिन में भी आप कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। आप 2 क्रम में भी जाप पे बैठ सकते हैं, प्रातः बेला में भी बैठ सकते हैं, संध्या काल में भी बैठ सकते हैं। और इसमें जो ऐसे साधक हैं जो तंत्र साधनाएं, तंत्र क्रियाएं या जिन्हें तंत्र के विषय में जानकारी है, मंत्रों के विषय में जानकारी है और एक साधना मार्ग में अच्छी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोग जो सिद्ध कुंज का मंत्र है उसका जाप अस्थि माला अर्थात की महाशंख माला पर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इतने सक्षम नहीं हैं वो लोग रुद्राक्ष माला पर जाप करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रुद्राक्ष माला की भी ऊर्जा को नहीं सहन कर सकते हैं, सौम्यता के साथ में चाहते हैं इस मंत्र को सिद्ध करना, वो लोग कमल गट्टे की माला पे भी जाप कर सकते हैं सिद्ध कुंज का मंत्र का। इस तरीके से 21 दिन में अथवा 41 दिन में 1,25,000 मंत्र जाप पूर्ण करिए और 5 माला आप हवन आहुति करिए सिर्फ घी से, या आप चाहें तो साकिल्या से भी हवन आहुति कर सकते हैं। साकिल्या क्या होती है बता देते हैं आपको। हवन सामग्री घी, काले तिल, जौ, गूगल, इस तरीके के मिश्रण को आप मिला के, चीनी, इन सबको आप मिक्स कर लीजिए और इनको मिक्स करने के बाद जो सामग्री बनती है, मिश्रण बनता है, उसको साकिल्या कहा जाता है। तो आप इससे भी हवन आहुति कर सकते हैं और इस तरीके से करने से आपका सिद्ध कुंज का मंत्र
पूर्ण रूपेण उत्कीलित हो जाएगा। और जब भी आपको कुछ विशिष्ट कार्य करना है तो आप इस मंत्र का संकल्प लेकर अनुष्ठान करेंगे, वो कार्य आपके सारे संपन्न होंगे। और इसके साथ में अभिष्ट सिद्धियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मंत्र नित्य आप जाप करते रहिए। जब आपका ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तो इस दरमियान में आप बहुत ही अद्भुत चीज़ें अनुभव करेंगे और बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें भी आपको अनुभव होंगी। साथ में कई स्वप्न भी आपको आ सकते हैं रहस्यमय तरीके की, कई पूर्व जन्म की शक्तियाँ खुल सकती हैं, कई इस जीवन में भी सिद्धियाँ या शक्तियाँ आपसे संपर्क कर सकती हैं, आपको मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं जीवन में आगे बढ़ने का। और इसके साथ में जब आप इसको अनुष्ठान को पुरस्चरण को पूर्ण कर लेते हैं तो आप नित्य भी इस मंत्र की 21 माला या 11 माला जाप करेंगे, तब भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होता रहेगा और बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में इसका सिद्ध कुंज का मंत्र का परिणाम फलीभूत होगा। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सिद्ध कुंज का मंत्र का रहस्यमय तरीके का जो उत्कीलन विधान है वो जान पाए होंगे और किस किस तरीके के आप सिद्ध कुंज का मंत्र के द्वारा कार्य ले सकते हैं, किस तरीके की ऊर्जा अनुभव होती है, वो सब चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से आप सिद्ध कुंज का मंत्र का सिद्धि कर सकते हैं और अपने जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आदेश। जय महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।